हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, पिछले 3 वीडियो में हम लोगों ने मोटर वाहन संबंधित प्रमुख धाराएं देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने देखे थे भारत में मोटर वाहन अधिनियम क्या है। तो वो मोटर वाहन अधिनियम क्या है? मोटर वाहन अधिनियम 1988। इसको हम लोग मोटर वाहन अधिनियम 1988 यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 क्यों बोलते हैं? तो इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि 1988 में ये कानून है जो लागू किया गया था। कहाँ से? तो भारत के संसद द्वारा। और लागू 1989 में किया गया और पारित कब किया गया था? 1988 में। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट जो है, ये हमेशा हम आप लोगों को हर एक वीडियो में बताते हैं क्योंकि यहाँ से एक नए क्वेश्चन बनाएंगे ही। ओके, तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि अभी तक इसमें कुल संशोधन 5 बार और कब कब किया गया वो भी देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने इसमें ये भी देखा था कि इसमें कुल जो चैप्टर है वो 14 यानी कि 14 है, और कुल धारा यानी कि सेक्शन टोटल कितने हैं? 217, 217 मुख्य धाराएं और इसके उपधाराएं भी है। ओके, और ये अनुसूची 2 के अंतर्गत आती है और ये चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग देख रहे हैं। तो पिछले जिसमें हम लोगों ने ये सब जो पिछले आज जो 3 वीडियो क्लासेस लगी है उसमें ये सब हम देख चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? तो ये सब हम लोग देख चुके हैं एकदम झमाझम वाली फील लेके। आज हम लोग अध्याय 3 यानी कि चैप्टर 3 से स्टार्ट होगा। इससे पहले जितना भी है वो हम लोग 3 वीडियो में देख चुके हैं। तो आप लोग नहीं देखें तो वो वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें। ओके, ताकि समझ में सही सही से आएगा, वो भी झमाझम वाली फील लेके देखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं अध्याय 3 में क्या बोल रहा है। तो अध्याय 3, कंडक्टर का लाइसेंस। ओके, तो कंडक्टर का लाइसेंस है ये कितने से मतलब सेक्शन कितना से कितना तक है? तो धारा 29 से 38 तक, यानी कि सेक्शन 29 से 38 तक। ओहो, मतलब अध्याय 3 इतना में ही समाप्त हो जाएगा क्या? हाँ, तो क्या हमें 29 से 38 तक पूरा पढ़ना है क्या? नहीं, पूरा नहीं पढ़ना है। जो हमारा दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए VVI बोले, इम्पोर्टेंट बोले, जो भी बोले, जो जो मतलब स्टार मार्क वाले हैं, तो वही सब जो टॉपिक है वो हमें देखना है। तो इसमें बस इतना ही है। ओके, उसके बाद देखिए फिर चैप्टर 4 पे चले जाएंगे। तो इसमें हमें लोगों को इतना ज़रूरत नहीं है। तो देखिए क्या चैप्टर 3 क्या बोला है। ऐसे गाड़ियाँ जिनमें कम से कम 6 यात्री और एक ड्राइवर हो, ऐसे गाड़ियों पर एक कंडक्टर रहते हैं, उनके लिए लाइसेंस अनिवार्य है। मतलब ऐसे गाड़ी जिसमें 6 लोग और एक ड्राइवर हो, 6 या 6 से अधिक लोग हो या एक ड्राइवर हो, तो उसको उसमें एक कंडक्टर की आवश्यकता है और वो कंडक्टर को के लिए मतलब लाइसेंस अनिवार्य है। तो वो लाइसेंस का मतलब चैप्टर 3 के अंतर्गत आता है। ओके, और ये भी तो लाइसेंस अनिवार्य है। ये क्यों अनिवार्य है? क्योंकि वो जो कंडक्टर है वो मैनेज करता है पूरा गाड़ी को, क्योंकि ड्राइवर तो अपना काम से ध्यान देगा ना कि चलिए मतलब वो आप रोड पे चलाएगा, ये नहीं ना जो वो आके पैसा भी लेगा, ये भी करेगा, वो करेगा, फिर उसका दिमाग बट जाएगा, फिर एक्सीडेंट होने का चांस हो जाता है। तो इसलिए ओके, उसके बाद एक नोट पॉइंट है, बस इतना ही है चैप्टर 3। देखिए, कंडक्टर लाइसेंस के लिए उम्र 18 साल, यानी कि कंडक्टर वाला जो लाइसेंस रहता है उसके लिए उम्र 18 साल। अगर कोई भी कंडक्टर केवल 1 महीने के लिए जॉब करता है तो उसे लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। ओके, यानी कि जब कोई व्यक्ति 1 महीने के लिए टेम्पररी, मतलब परमानेंट नहीं बोल सकते, टेम्पररी अगर कोई जॉब करता है तो उसे लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो चैप्टर 3 इतना ही है, बस इतना ध्यान रखिएगा। ओके, जो ये आपसे पूछ लिया जाएगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये पूछ लेंगे जो बताइए कंडक्टर का लाइसेंस कौन सा चैप्टर के अंतर्गत आता है, तो आपको आंसर क्या रहेगा? चैप्टर 3। ये देखिए, एक बात आप लोगों को हम बता दें कि ये जो हम आप लोगों को अभी ये पढ़ा रहे हैं ना, ये दिल्ली पुलिस ड्राइवर रिटन एग्जाम में तो काम आएगा ही। साथ में आपको क्या होगा कि जब इंटरव्यू देने जाइएगा ना, PT के बाद जैसे रिजल्ट बनेगा, उसके बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद जब ड्राइविंग टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट में जब इंटरव्यू होता है ना,
तो वहाँ भी आपको एकदम दिखेगा जी हाँ उस टाइम हम पढ़े थे, थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा और उसके बाद क्या होगा कि आप सोचिएगा जी नहीं पढ़े थे वो अभी भी काम आ रहा है। यानी कि एक बार पढ़िए और मज़ा मतलब दोहरा मज़ा लीजिए, एक बार पढ़िए और दो बार का मज़ा लीजिए। ये नहीं ना जो बार बार पढ़िए पढ़ना पड़ेगा, नहीं, मतलब पढ़ने के लिए जॉब भी करना है, बहुत सारे चीज़ है, तो इसलिए पढ़ना एक से सही से पढ़ना है। ये नहीं कि खेला करना है, खेला नहीं करना है, एकदम सही से पढ़ना है ताकि याद हमेशा रहे और बार बार वो काम आए। ओके, उसके बाद देखिए चैप्टर 3 तो हो गया, उसके बाद चैप्टर 4। चैप्टर 4 में क्या बोलते हैं, मोटर वाहन का पंजीकरण, यानी कि अध्याय 4 में है मोटर वाहन का पंजीकरण। ये सेक्शन कितने से कितने के बीच है, तो धारा 39 से 65, यानी कि सेक्शन 39 से सेक्शन 39 टू 65। ओके, तो देखते हैं 69 क्या बोल रहा है। ओके, तो देखते हैं, किसी भी मोटरयान या वाहन को सार्वजनिक स्थान पर चलाने के लिए मोटरयान का पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। ये तो सब जानते हैं, जब आप कहीं पुलिस ट्रैफिक पुलिस से पकड़े जाते हैं तो आपसे सब कुछ रहते हुए भी क्या कहता है जी चलो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन आईडी दिखाओ, तो रजिस्ट्रेशन जो कार्ड रहता है वो आपको दिखाना पड़ता है। ओके, तो वही है, और ये किसके अंतर्गत आता है, चैप्टर 4 अध्याय 4 और सेक्शन कितने के अंतर्गत, 39 के अंतर्गत ये आता है कि किसी भी मोटरयान या वाहन को सार्वजनिक स्थान पर चलाने के लिए मोटरयान का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। ओके, उसके बाद देखिए फिर सेक्शन 39 के अंतर्गत ये आता है सेक्शन 41(6). ये क्या है, ये आप लोग देखिए, मुख्य धारा है 41 है, इसका जो उपधारा है वो 6 है, यानी कि इसको हम लोग सेक्शन 41(6) बोल सकते हैं या धारा 41(6). ओके, उसके बाद इसमें क्या है देखिए, इसमें नंबर प्लेट के बारे में बताया गया है कि नंबर प्लेट सरकार अथॉरिटी के अनुसार होना चाहिए। ये नहीं ना है कि मान लीजिए आपको राष्ट्रपति का गाड़ी देखे और राष्ट्रपति का जो महोदय राष्ट्रपति महोदय का जो गाड़ी रहता है तो उनका जो वो है नंबर प्लेट सबसे अलग रहता है, तो आप वो बोलिएगा हमें अच्छा लग गया मैं भी वही नंबर प्लेट लगाऊंगा, ऐसा नहीं ना है। वो अथॉरिटी के अनुसार चलना पड़ता है। आपका कौन सा प्राइवेट व्हीकल है, कमर्शियल व्हीकल है, या जैसे फौजी आर का देख रहे हैं तो फौजी का जो भी गाड़ी है वो उसका जो नंबर प्लेट है वो अलग ही रहता है। ओके, तो इसलिए सरकार के परमिशन यानी सरकार के अथॉरिटी के अनुसार आपको नंबर प्लेट मिलेगा जो आप किस टाइप के वाहन रखे हुए हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 43 अस्थाई रजिस्ट्रेशन यानी टेम्पररी रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, अस्थाई यानी कि टेम्पररी, परमानेंट ना होकर टेम्पररी रजिस्ट्रेशन है। ओके, इसमें क्या कहते हैं, ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये 43 के अंतर्गत। देखिए सेक्शन आप लोग याद रख लीजिएगा, जो जो इम्पोर्टेंट हम पढ़ा रहे हैं इसमें बहुत गिन चुन के पढ़ाइए, नहीं ना कि जो 217 हम बता रहे हैं 217 नहीं बता रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसकी वैधता जो वैलिडिटी रहता है वो 1 मंथ के यानी 1 महीने के लिए रहता है। ओके, उसके बाद देखिए टेम्पररी नंबर के साथ वाहन केवल उसी राज्य में चलाया जा सकता है जिस राज्य में वह रजिस्टर है। ओके, तो टेम्पररी नंबर के साथ वाहन आप मतलब टेम्पररी नंबर के साथ वाहन केवल उसी राज्य में आप चला सकते हैं, चलाया जा सकता है जिस राज्य में वह रजिस्टर यानी कि वाहन रजिस्टर है। ओके, तो ये है अस्थाई रजिस्ट्रेशन में होता है, जैसे आप दूसरे राज्य में वो नहीं, टेम्पररी जो नंबर है वो दूसरे राज्य में आप यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 47 धारा 47। इसमें बताया गया है कि अगर आप किसी अन्य राज्य में कितने 12 महीने से अधिक समय के लिए अपनी वाहन को रखते हैं तो आपको अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन उसी राज्य में करवाने की आवश्यकता होती है। ओके,
तो ये बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए आप वाहन कोई अदर स्टेट में, मान लीजिए आप एमपी में है, एमपी से आप यूपी में गए, राजस्थान में गए या कहीं गए, या बिहार में है तो बिहार से आप यूपी में गए, पश्चिम बंगाल में, कहीं भी अदर स्टेट में गए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर 12 महीने से अधिक समय तक वाहन वहाँ रखते हैं तो आपको जो जिस स्टेट में जाइएगा वहाँ उसी राज्य का रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता होगी। और ये किसके अंतर्गत कानून है? तो वो सेक्शन 47 के अंतर्गत है। ओके, लोग ये भी सोचते हैं कि ये कानून में कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है। इसलिए आप लोगों को ये सब देखना मतलब ये जानकार ड्राइवर है तो आप लोगों को ये जानकारी रहना अति आवश्यक है। पढ़े लिखे ड्राइवर है, ये नहीं ना झूरा छाप ड्राइवर है, पढ़े लिखे ड्राइवर है। आप लोग पुलिस ड्राइवर बन रहे हैं तो ये सब जानकारी आप लोगों को होना अति आवश्यक है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सेक्शन 52 यानी धारा 52, वाहनों के आकार एवं आंतरिक संरचनाओं में परिवर्तन। यानी कि धारा 52 में क्या बोलता है कि जो आप जिसको मॉडिफिकेशन देखते हैं ना, जो कितना लोग अपना बाइक को या गाड़ी को कोई भी वाहन रखते हैं तो उसको मॉडिफिकेशन कराना बहुत पसंद करते हैं। तो आप बिना परमिशन के मॉडिफिकेशन नहीं करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मतलब कोई इस कंपनी के गाड़ी लाए और उसको हम लोग दिखावा के लिए, मान लीजिए मारुति सुजुकी का गाड़ी लाया और उसको हम लोग क्या कर दिए, BMW क्या बना दिए, BMW का लोगो लगा दिए, सब काम कर दिए, बाहर से पूरा BMW लग रहा है और अंदर इंजन है वो मारुति सुजुकी का है। तो वैसा नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको कानूनन कार्रवाई किया जाएगा कंपनी के तरफ से भी और ट्रैफिक जो पुलिस अथॉरिटी के तरफ से भी। ओके, तो देखते हैं इसका क्या है। इसके अंतर्गत जिस रूप में मोटर यान पंजीकृत है, यानी कि आपका जब वाहन लेते हैं तो उसमें पंजीकृत में सब कुछ रहता है लिखा हुआ है, इस रूप में आपका वाहन को पंजीकृत किया जाता है। वहाँ आपका जो टिक का निशान मारते हैं तो वही आप वेरीफाई करते हैं, जहाँ मैं इसी रूप में मतलब वाहन को चलाएंगे, मॉडिफाई नहीं करेंगे, ये सब वहाँ पे रहता है। तो देखिए इसमें क्या बोलते हैं, उसमें मोटर यान मालिक किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं करेगा। देखिए वही बात बोला है ना, मोटर यान के जो मालिक रहेगा, व्हीकल का जो मालिक रहेगा, वो किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा, परंतु ईंधन के संबंध संपरिवर्तन की अनुमति के बाद लगा सकता है। ये क्या बोल गया? ये तो बोले हैं मॉडिफाई नहीं करेंगे, लेकिन मॉडिफाई ये क्यों किया जाता है? क्योंकि देखिए पेट्रोल वाहन है जो थोड़ा पॉल्यूशन ज़्यादा देता है, लेकिन उसके अपेक्षा सीएनजी है वो थोड़ा कम देता है। तो आप अथॉरिटी के मतलब परमिशन से, अनुमति के बाद, ये नहीं बिना अनुमति के, अनुमति के बाद आप पेट्रोल के वाहन को सीएनजी, पेट्रोल के वाहन में सीएनजी किट सेट करवा सकते हैं। ओके, तो ये किसके परमिशन के? और उसका भी टर्म एंड कंडीशन रहेगा, TNC रहेगा। वो क्या रहेगा कि आप किस प्रकार मॉडिफाई, ये नहीं ना कि ये रूल से बाहर है ये वो, तो वो सब देख के आपको मॉडिफाई करवाया जाएगा। ओके, तो ये किसके अंतर्गत आता है जो आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं? तो सेक्शन 52 के अंतर्गत। ओके, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सेक्शन 62, चोरी किए गए या बरामद किए गए वाहनों की सूचना पुलिस के द्वारा राज्य परिवहन पदाधिकारी को देना जरूरी है। यानी कि मान लीजिए कोई पुलिस स्टेशन में गाड़ी पहुंच रहा है तो वहां पे क्या होगा कि जो पुलिस रहेगा उसको वो जो सूचना है वो राज्य के परिवहन पदाधिकारी, यानी कि अथॉरिटी को, जो वहाँ के राज्य के परिवहन पदाधिकारी रहेंगे, उनको ये सूचना देना अति आवश्यक है। अगर सूचना नहीं देंगे तो उन पे कार्रवाई किया जाएगा। ओके, तो ये सब ध्यान रखते हुए मतलब चोरी किए गए वाहन अगर या बरामद की हुई कोई भी गाड़ी पकड़ती है पुलिस, तो उसको मतलब एक समय सीमा के अंदर आप जो राज्य के परिवहन पदाधिकारी रहेंगे उनको आपको जो सूचना देना जरूरी है। किनको? तो पुलिस द्वारा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए, और एक देखिए ये चैप्टर 4 समाप्त हो गया। चैप्टर 4 में क्या था? तो चैप्टर 4 में अध्याय 4 में धारा 39 से 65 तक था, लेकिन इसमें सारा सेक्शन इम्पोर्टेंट था क्या? नहीं, सारा सेक्शन इम्पोर्टेंट नहीं था। जो जो इम्पोर्टेंट था वो हम आप लोगों को बताए हैं। ओके, उसके बाद देखिए अब हम लोग आ जाते हैं अध्याय 5।
यानी कि चैप्टर 5 में। इसमें क्या बोलता है, वाहनों के लिए परमिट की व्यवस्था। और ये सेक्शन कितने से कितने के अंतर्गत है, तो सेक्शन 66 से 96 तक। ओके, तो आप लोगों के मन में ये भी ख्याल आता होगा, मतलब क्या ख्याल आता होगा कि सर बताइए ये परमिट क्या है। तो परमिट एक तरह से परमिशन है, यानी कि आपका वाहन को, अपने वाहन है उसको आप अपने ही स्टेट में चला सकते हैं, या जैसे परमिट भी कई तरह के, एक परमिट पे स्पेशल वीडियो लाएंगे टाइप्स ऑफ परमिट करके, तो उसमें आप लोग देखिएगा। लेकिन ये इतना सोच लीजिए कि जो परमिट है, स्टेट का अलग परमिट होता है, नेशनल परमिट अलग होता है, तो वो सब अलग अलग टाइप के होते हैं। नेशनल परमिट में आप किसी भी राज्य में जा सकते हैं, या 2 राज्य का परमिट बनता है, मतलब ये सब हम बताएंगे कि स्पेशल वीडियो परमिट पे लाएंगे। लेकिन अभी हम लोग सेक्शन देख रहे हैं, तो सेक्शन देखते हैं क्या है। तो सेक्शन 66 यानी कि धारा 66, जिसमें परिवहन वाहन के लिए परमिट की आवश्यकता है। ऐसे वाहन जिनके लिए परमिट की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि परिवहन वाहन कमर्शियल व्हीकल के लिए तो परमिट की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी वाहन हैं जिसके लिए परमिट की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे एज पर एग्जाम्पल सरकारी वाहन हो गया, उसके बाद फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन, एम्बुलेंस, ऐसे वाहन जिनका वेट हो यानी वजन 3000 किलोग्राम से कम हो, आपातकालीन प्रयोग के लिए वाहन, ऐसे वाहन के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं होते। तो ये एकदम इम्पोर्टेंट, मतलब याद रखने योग्य पॉइंट है। क्या है, कौन कौन से ऐसे वाहन है जिसमें परमिट की आवश्यकता नहीं होते? सरकारी वाहन हो गया, दूसरा हो गया आपका फायर ब्रिगेड, ओके, उसके बाद पुलिस वाहन, एम्बुलेंस, ऐसे वाहन जिनका वेट कितना हो, 3000 किलोग्राम से कम हो, या कोई आपातकालीन प्रयोग के लिए वाहन जो आते हैं उन सब के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद देखिए ये कितने सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, तो ये सेक्शन 66 के अंतर्गत आते हैं। ओके, उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद एक ये है कि सेक्शन 66 ये मुख्य धारा हो गए, और इसके उपधारा ए, यानी कि सेक्शन 66 उपधारा ए में राष्ट्रीय परिवहन नीति बताया गया है। ये क्या है, ये हम जब परिवहन वाला जो परमिट वाला स्पेशल लाएंगे ना, तो उसमें बताएंगे राष्ट्रीय परिवहन नीति क्या है। तो इतना समझ लीजिए, जो राष्ट्रीय परिवहन नीति है वो किसके अंतर्गत आता है, सेक्शन 66 ए के अंतर्गत। उसके बाद देखिए सेक्शन 67 यानी कि धारा 67, जिसमें राज्य सरकार द्वारा सड़क परिवहन को नियंत्रित करने की शक्ति, यानी कि देखिए राज्य सरकार को भी एक शक्ति रहना चाहिए। ये तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 है, वो होल इंडिया यानी कि पूरा इंडिया पर लागू है, लेकिन राज्य सरकार के पास भी कुछ पावर रहना चाहिए ना। तो वो यही जो जिस पे राज्य सरकार मतलब वो करती है, तो वो कौन सा है, तो सेक्शन 67, जिसमें राज्य सरकार द्वारा सड़क परिवहन पर नियंत्रित करने की शक्ति रहती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये सब इम्पोर्टेंट मुख्य धाराएं हैं। उसके बाद देखिए सेक्शन 81 में परमिट की वैधता यानी कि 5 वर्ष। इसमें ये बोला गया है कि आप जो परमिट का जो मैक्सिमम वैल्यू रहता है वो कितने 5 ईयर मतलब 5 वर्ष के लिए रहता है। ओके, तो ये किसके अंतर्गत आता है, धारा 81 यानी कि सेक्शन 81 के अंतर्गत। उसके बाद देखिए ये भी है चैप्टर 6 में क्या है, राज्य परिवहन के उपक्रम, जो धारा 97 से 108 यानी कि 97 से 108 के बीच है। क्या है, राज्य परिवहन के उपक्रम। ये क्या होता है, जैसे हर एक स्टेट का एक अलग पहचान होता है। जैसे देखिए राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, इसका जो निगम मतलब कि जो संस्थान है वो अलग अलग रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, RSRTC। उसी तरह हिमाचल सड़क परिवहन निगम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, HRTC। उसी तरह उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम, इसको हम क्या बोलते हैं,
UPSRTC। ओके, इसी तरह बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम बोलते हैं, जिसको BRTC भी बोलते हैं। उसके बाद इसी तरह MP का भी होगा, मतलब हर एक, महाराष्ट्र का भी होगा, हर एक जगह का होगा। ओके, उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद देखिए ये नेक्स्ट है जो चैप्टर है वो 7 है। ये भी आज हम लोग देख ही लेते हैं। मोटर यान के रख रखाव से संबंधित, यानी कि मोटर यान से जो रख रखाव से संबंधित रहता है वो कितने सेक्शन के अंतर्गत आता है, तो वो सेक्शन 109 से 111 के बीच आता है। इसमें देखिए जो सेक्शन 109 है वो क्या बोल रहा है, मोटर यानों का निर्माण एवं अनुरक्षण संबंधित साधारण उपबंध। इसमें भी पॉइंट है दो, तो वो पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है। तो मोटर वाहन को इस तरीके से बनाया जाए कि वह हर समय उसे चलाने वाले व्यक्ति वास्तविक नियंत्रण में रहे, यानी कि एक समान बनाया जाए। ज़्यादा मॉडिफिकेशन, मान लीजिए बाइक लेते हैं आप, हुंडा कंपनी के बाइक लिए और क्या किए, उसका जो फंक्शन है वो अलग है, उसके बाद हीरो का लिए उसका अलग है, बजाज का लिए उसका अलग है, तो जो चलाने वाला रहे उसका भी माइंड हिल जाएगा ना, एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये कानून लाया गया कि हर एक जो गाड़ी रहेगा उसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं रहना चाहिए जो आदमी के समझ से बाहर है। ओके, एक तरह के रहना चाहिए। उसके बाद सेकेंड नंबर क्या बोला है, मोटर वाहन में स्टीयरिंग नियंत्रण दाहिनी ओर हो, यानी कि मोटर वाहन में जो स्टीयरिंग का नियंत्रण हो वो हमेशा दाहिनी तरफ हो, बाएं तरफ ना हो। हाँ, अदर कंट्री में बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पे बाएं तरफ भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, दाहिने तरफ रहते हैं। उसके बाद देखिए धारा 110, धारा 110 क्या बोल रही है, धारा 110 वाहन को आप वापस रिकॉल ऑफ व्हीकल, यानी कि वाहन को वापस बुलाना। ओके, उसके बाद देखिए यह अधिनियम केंद्र सरकार को ऐसे मोटर वाहन को रिकॉल वापस लेने, यानी कि रिकॉल करने की आदेश देने की अनुमति देता है। कैसे वाहन को, तो ये देखिए जिसके कारण मतलब कैसा हो, वाहन में खराबी हो जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हो, तो ऐसे वाहन को जो केंद्र सरकार है वो क्या, वाहन को रिकॉल, यानी कि उसको कंपनी में वापस करने के, क्योंकि पर्यावरण का बहुत ज़्यादा किस, दिल्ली में देखिए इतना पॉल्यूशन फैल रहा है, तो किस कारण से, यही सब कारण से फैल रहा है ना, तो रिकॉल किया जाता है वाहन को, यानी कि रिसाइकल के लिए भेजा जाता है। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट कहते हैं ये आम लोगों को नुकसान पहुंचा रही हो, यानी कि कोई ऐसा वाहन जो आम लोगों को नुकसान पहुंचा रही हो वैसे वाहन को रिकॉल किया जाता है। सड़क को नुकसान पहुंचा रही हो, जो सड़क को भी नुकसान पहुंचा रही हो, यानी कि टोटली का है कि जिसका रजिस्ट्रेशन, जैसे रजिस्ट्रेशन क्या है गाड़ी का, मान लीजिए आप लोग 15 साल रजिस्ट्रेशन बोलते, तो लाइफ दिया जाता है जो इतना दिन तक गाड़ी चलता है, लेकिन आपका गाड़ी अगर सही रहता है तो 5 साल और बढ़ा दिया जाता है, लेकिन लगभग 15 साल मतलब एक गाड़ी का लाइफ रहता है। तो लाइफ के बाद रिकॉल किया जाता है गाड़ी को, या लाइफ से पहले भी अगर वो गाड़ी मेंटेनेंस में ना हो तो रिकॉल कर सकता है केंद्र सरकार। ओके, तो यही है, चैप्टर 7 भी द एंड हो गया। हम लोग चैप्टर 8 और कितने तक है, चैप्टर 14 तक है ना, तो वो सब हम लोग देख जाएंगे। 1 से 2 वीडियो और आएगा, उसके बाद झमाझम वाली फील लेते हुए क्या करेंगे, एंड करेंगे, द एंड करेंगे। ओके, तो बस क्या करना है आप लोगों को, खुशी खुशी क्या, खुशी खुशी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जितना सारे मतलब जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। ओके, और अच्छा लगे तो झमाझम वाली फील लेके वीडियो को एकदम क्या करना है, लाइक करना है। ओके, एकदम खुशी खुशी, दुखात्मा बन के नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो भी यही इसी से रिलेटेड आएगा, 2 से 3 वीडियो, 2 या 3 वीडियो आएगा, और इसका मोटर वाहन का जो प्रमुख धारा रहेगा उसका द एंड करेंगे, और उसके बाद अपना इंजन वाले पार्ट पे उसको 10 से 12 वीडियो में द एंड करेंगे। ओके, अब सोच रहे हैं कि जो वीडियो है वो 30 मिनट्स का रहे, तो नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे कि उसको बढ़ाया जाए, ताकि आप लोगों को भी एग्ज़ाम नज़दीक ही आ रहा है ना, तो आप लोगों को भी सहूलियत मिले, जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगी। ओके, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।